नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थियों एवं विद्यार्थीगण, अगले क्लास में हम इकाई नंबर 2 पर थे। इकाई नंबर 2 में ग्रामर में हमारा आखिरी टॉपिक था विशेषण, जिसमें परिमाणवाचक विशेषण ऑलमोस्ट हमने समझ लिया था और सार्वनामिक विशेषण भी हो चुका था 7G1 के क्लास में। हालांकि 7G2 के क्लास में पावर की प्रॉब्लम की वजह से जो सेकंड जो प्रकार था वह समझ नहीं पाए थे, बराबर। लेकिन फिर भी दोनों प्रकारों को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है, मतलब कि जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, बराबर। तो यहाँ देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी और कुछ, ये जो चारों शब्द है जिसके नीचे एक रेखा खींची गई है, ये चारों शब्द किसी न किसी वस्तु के माप को दर्शाते हैं, बराबर। तो जब भी कोई शब्द किसी वस्तु के माप को दर्शाता है तब उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। लाइव लेक्चर में हम इसकी विशेष समझ ले चुके हैं, बराबर। खाली तीसरा जो वाक्य है उस पर विशेष ध्यान देना है कि राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, बराबर। तो इसमें कई बार मैंने आपको कहा था कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये परिमाण है या फिर अनिश्चित है। तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि जब जो भी शब्द आपके सामने रखा जाए विशेषण, तो उसके पड़ोस में कौन सा शब्द है इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, बराबर। थोड़ी चीनी लेकर आया, थोड़ी, तो थोड़ी वो उसकी माप दर्शाता है, बराबर। चीनी का माप दर्शाता है। अगर यहाँ मैं बताऊँ कि राहुल थोड़े केले लेकर आए, तो थोड़े केले केले ऐसी वस्तु है कि जिसे हम गिन सकते हैं, जबकि चीनी को हम माप में ही दर्शा सकते हैं, बराबर। दूध जो है तो दूध को भी हम माप में ही दर्शा सकते हैं। क्लियर। तो ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ। तो इसके प्रकार भी हमने देखे थे, फिर भी एक बार रिपीट, मतलब इसके जो उदाहरण थे, ये 4 वाक्य, सॉरी, तो वो भी बताने बाकी रह गए थे 7G2 के क्लास में। तो 2 मीटर कपड़ा दीजिए, बराबर। तो इसमें 2 मीटर है वो परिमाण दर्शाता है। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, और दिनेश ने मिठाई खाई है लेकिन कितनी, तो बहुत, बराबर। वह मात्रा दर्शाई गई है। बहुत माने कितनी, तो वो भी नहीं है। बहुत माने बहुत ज़्यादा, यानी वो परिमाण ही है, बराबर। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, बराबर। थोड़ा दूध डाला तो दूध उसने कितना डाला, दूध का भी अपना एक माप होता है, बराबर। तो यहाँ थोड़ा दूध डाला मतलब कि थोड़ा जो शब्द है वो दूध की मात्रा दर्शाता है। उसी प्रकार नंबर 4 में मीना ने 1 किलो हल्दी ली, बराबर। तो मीना ने हल्दी ली है लेकिन कितनी ली है, 1 किलो, बराबर। तो ये चारों ही वाक्य में 2 मीटर, बहुत, थोड़ा, 1 किलो, ये जो है परिमाण दर्शाता है, बराबर। अब हम जाते हैं सार्वनामिक विशेषण की ओर। तो सार्वनामिक विशेषण में वाक्य देखिए, मेरा काम पूरा हो गया, वह आदमी जा रहा है, यह घोड़ा है, मुझे कोई किताब दे दीजिए, वे कौन लोग थे, बराबर। तो यहाँ जो वाक्य है, मेरा, वह, यह, कोई, कौन, सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं, बराबर। तो संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा, बराबर। तो यहाँ हम देखेंगे कि संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन है, ये जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख ले, बराबर। डेफिनेशन आपके सामने है कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब वह सार्वनामिक विशेषण बनता है। कब, जब वह सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ देखिए, अब हमने व्याख्या देख ली कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, नाम की जगह पर आया है मेरा, बराबर। तो मेरा सर्वनाम कौन सी संज्ञा की विशेषता दर्शाता है, काम की, बराबर। मेरा काम पूरा हो गया, यहाँ अगर हम सर्वनाम को निकाल दें मेरा, तो काम पूरा हो गया, किसका काम पूरा हो गया, तो मेरा काम पूरा हो गया, बराबर। तो यहाँ सर्वनाम भी ज़रूरी है और संज्ञा भी ज़रूरी है। मेरा काम पूरा हो गया, अगर हम मेरा सर्वनाम को निकाल लेंगे, काम पूरा हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई मीनिंगफुल वाक्य बना, बिल्कुल भी नहीं। मेरा यहाँ सर्वनाम उतना ही ज़रूरी है जिस प्रकार यहाँ काम संज्ञा के रूप में बताया गया है, बराबर। मेरा काम पूरा हो गया, बराबर। तो सर्वनाम है, तो जब सर्वनाम यहाँ मेरा बना तो संज्ञा कौन सी बनी, काम, बराबर। यानी मेरा जो सर्वनाम है वह काम की संज्ञा की विशेषता दर्शाता है, इसलिए यहाँ मेरा शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण बनता है। उसी प्रकार सेकंड देखिए, वह आदमी जा रहा है, आदमी जा रहा है लेकिन कौन सा, तो वह, यहाँ सर्वनाम कौन सा मिला, वह, संज्ञा कौन सी मिली, आदमी। तो आदमी की विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा है, वह। आदमी जा रहा है लेकिन कौन सा आदमी, तो वह, बराबर। यह घोड़ा है, तो प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, यह, राइट। घोड़ा क्या है, संज्ञा, घोड़ा है लेकिन कौन सा, तो यह घोड़ा है। नेक्स्ट, जो सही बात आपको समझनी है वो है चौथे और पांचवें वाक्य में। कई बार बच्चे इसमें गोथा खा जाते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो मुझे कोई किताब दे दीजिए, बराबर, मुझे कोई किताब दे दीजिए। तो यहाँ सर्वनाम कौन सा है, मुझे, बराबर। संज्ञा कौन सी है, किताब, मुझे किताब दे दीजिए। तो इसमें विशेषता कहाँ आई,
बराबर। वाक्य तो बना लेकिन हमें विशेषता खोजनी है। किसकी विशेषता? तो संज्ञा की विशेषता। सर्वनाम कौन सा है? मुझे। संज्ञा कौन सी है? किताब। तो किताब संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा? कोई। बराबर। मुझे किताब दे दीजिए, लेकिन कोई। किताब देने वाला कौन है? कोई। तो कोई शब्द यहाँ क्या बना? विशेषण। 5वें नंबर के वाक्य पर जाएंगे। वे लोग कौन थे? बराबर। वे सर्वनाम मिला। बराबर। लोग है वह संज्ञा बनी। वे लोग थे। तो यहाँ संज्ञा शब्द की विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? लोग जो शब्द है वह संज्ञा है। उसकी विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? कौन। बराबर। वे लोग कौन थे या वे कौन लोग थे। बराबर। क्लियर हुआ? अब इसी के जो उदाहरण है वो हम देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांट कर बॉक्स में लिखिए। बराबर। पहला है, वे लड़के खेल रहे हैं। साधारण सी बात है, यहाँ मैंने पेंसिल से अंडरलाइन ऑलरेडी कर दी है। कौन लड़के खेल रहे हैं? वे हमें सर्वनाम मिल गया, लड़के हमें संज्ञा मिल गई। तो लड़के खेल रहे हैं, लेकिन कौन से? तो वे, तो सार्वनामिक विशेषण मिल गया। तुम्हारा काम पूरा हो गया। बराबर। सर्वनाम कौन सा है? तुम्हारा। संज्ञा कौन सी है? काम। काम पूरा हो गया, तो काम शब्द की विशेषता कौन दर्शाता है? सर्वनाम। तो सर्वनाम यहाँ कहाँ है जो विशेषता दर्शा रहा है? वह है तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट है, यह पेंसिल हिरल की है। बराबर। तो यहाँ पेंसिल और हिरल दोनों ही संज्ञा है, सर्वनाम है यह। बराबर। ख्याल आ रहा है आपको? बराबर। तो यहाँ सर्वनाम कौन सा? यह। पेंसिल सॉरी, हाँ, पेंसिल हिरल की है, लेकिन कौन सी वाली पेंसिल? बराबर। 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, यह पेंसिल, वे पेंसिल, वह पेंसिल। तो यह बताया गया है यह पेंसिल। वह लड़की पढ़ रही है। बराबर। वह लड़की पढ़ रही है। बराबर। लड़की जो है वह क्या है? यहाँ संज्ञा, और वह क्या है? सर्वनाम। बराबर। तो यहाँ संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा? सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन सा है? वह। बराबर। नेक्स्ट जो है, सरला को कोई खिलौने दो। सरला हमें संज्ञा मिल गई, खिलौने हमें संज्ञा मिल गई। बराबर। तो यहाँ जो है इस शब्द, संज्ञा शब्द की विशेषता को हमें दर्शाना है। बराबर। जो सर्वनाम के रूप में यहाँ प्रस्तुत होकर आएगा। बराबर। तो वो कौन सा शब्द है? वह है कोई। राइट। तो इस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी इस चीज़ को फिलअप कर दीजिएगा। बराबर। आखिरी वाक्य है, उसमें थोड़े समझने में आपको दिक्कत हुई होगी थोड़ी बहुत, कि संज्ञा जो है कोई, वह जो शब्द है, कोई शब्द प्रॉपरली वर्ड को नहीं दर्शा रहा है, कौन है वह। यानी कि एक तरीके से हम समझे कि वह सर्वनाम के रूप में ही आया है, नाम की जगह पर आया है। बराबर। तो वह जो है वह सार्वनामिक विशेषण बनेगा। क्लियर? दूसरी बात, बच्चों, परीक्षा के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं, इकाई नंबर 1 और 2 दोनों ही सही तरीके से पढ़िएगा। उसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को सही तरीके से ध्यान से दीजिएगा। आपको लगेगा 20 मार्क्स का एमसीक्यू का पेपर है, इसलिए उसमें क्या इतनी ज़रूरी बातें हैं। बराबर। लेकिन जो भी पूरा ग्रामर है, पूरा ग्रामर हमने किया है, तो पूरे ग्रामर की ओर ध्यान दीजिएगा। बराबर। ये देखिए, हमने बड़े प्रश्न भी किए हैं, ग्रामर के टॉपिक्स हमने किए, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। राइट। उसके बाद ये देखिए एमसीक्यू हमने किया है, तो ये एमसीक्यू पर भी ध्यान दीजिएगा। ये ग्रामर का टॉपिक। फिर पहले नंबर की इकाई पर हम जाए, तो पहले नंबर की इकाई पर भी जो है हमारा ग्रामर का टॉपिक। बराबर। ये बॉक्स पूरी तरीके से पढ़िएगा, तभी आपको आएगा, वरना फिर कहीं कोई पढ़ना छूट गया तो फिर आपके एमसीक्यू के मार्क्स कट हो जाएंगे। ये बॉक्स को भी पूरी तरीके से आपको रीड करना है, ये उदाहरण के साथ, डेफिनेशन के साथ सारी चीज़ें। बराबर। यहाँ भी देखिए, ये सारी चीज़ें उदाहरण के साथ आपको ध्यान में रखकर पढ़नी है, आखिरी तक जहाँ तक करवाया गया है वहाँ तक। यहाँ भी देखिए ऊपर। बराबर। जो भी मैंने करवाया है वो सारी चीज़ आपको नोटबुक में करवाई है। बराबर। रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर मानती हूँ कि आप अपनी बुद्धिशीलता का उपयोग करके इतना तो ज़रूर ही पढ़ लोगे। बराबर। इसके लिए मुझे कोई ज़्यादा बात बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब हम जाएंगे प्रश्न पत्र रूपरेखा की ओर। तो प्रश्न पत्र रूपरेखा यहाँ दिनांक 29 को है हमारा, गुण हमारा 40 है, विषय हिंदी और कक्षा 7, अभ्यासक्रम द्वितीय सत्र की इकाई नंबर 1 और 2। बराबर। उसमें पूरा व्याकरण भी, इकाई नंबर 1 और 2 मतलब उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, प्रश्न उत्तर के साथ साथ ग्रामर भी, बड़े प्रश्न भी आपको पढ़ने हैं, छोटे प्रश्न भी, एमसीक्यू भी, ब्लैंक्स भी, सभी चीज़ें। पार्ट ए में विकल्प आएंगे, एमसीक्यू आएंगे 20 मार्क्स के। तो उसमें किसी भी प्रकार के एमसीक्यू, कोई भी एमसीक्यू किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ एमसीक्यू में ज़रा भी अपनी तरीके से कोई भी गलती मत कीजिएगा, ताकि आपके मार्क्स चले जाएं। सोचिएगा मत कि 2 ही
लेसन है, इसलिए टीचर ने तो क्या एमसीक्यू रखे होंगे, बिल्कुल ईजी वाले, आसान से। लेकिन मैंने अपने तरीके से बहुत ट्विस्ट किया है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, पाठ्य पुस्तक ध्यान से पढ़िएगा और लिखाई हुई सारी चीज़ें बराबर। एमसीक्यू में सारी चीज़ें आएगी, प्रश्न उत्तर में से भी आ सकता है, एमसीक्यू में से भी आ सकता है, ब्लैंक्स में से भी आ सकता है, ग्रामर में से आएगा बराबर, हर एक चीज़ में से, शब्दार्थ में से भी आएगा, बड़े प्रश्नों में से भी आएगा। पूरी इकाई को ध्यान से पढ़िएगा, दोनों ही इकाई में, सब्जेक्टिव विभाग या फिर ग्रामर विभाग बराबर। सारी चीज़ें पार्ट बी में इस तरीके से रहेगा। प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर 5 मार्क्स के रहेंगे, प्रश्न के 5-6 वाक्य में उत्तर 8 मार्क्स के रहेंगे। और प्रश्न 2 में सूचना अनुसार करना है, विलोम शब्द के अर्थ देखकर या फिर लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, वो 2 मार्क्स का रहेगा। और शब्दों को उचित क्रम में रखना है, जो पहली इकाई में है आपका बराबर। शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य आपको बनाना है, और शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग आपको करने हैं, वो है 3 मार्क्स। तो 3, 4, 5, 6, 7 10 बराबर 20 मार्क्स का पार्ट भी हो गया बराबर। ख्याल आ गया आपको? ओके, तो परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। शायद हमारा पीरियड नहीं आएगा, इसीलिए टीचर पहले से ही आपको बेस्ट ऑफ लक कह देते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत महसूस हो, अगर कहीं कोई रह जाए कोई चीज़, तो ज़रा भी चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट पीरियड में जहाँ भी आप अटके हैं, जो भी चीज़ें आपकी रह गई है, उसके लिए मुझे पूछिएगा बराबर कि टीचर ये चीज़ हमारी रह गई है और ये चीज़ मैंने बराबर अटेंड नहीं की है, और ना समझो हो तो भी नेक्स्ट पीरियड में मुझे बताइएगा। ओके, वह परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। ओके, चलो, अस्तु।